है मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव पर यह बड़ी खबर आ रही है। दतिया में बीजेपी से आगे निकली है कांग्रेस। चौथे राउंड में कांग्रेस को 783 वोटों से इस वक्त आगे बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता जाने के बाद ये चुनाव हुआ है। एक धोखाधड़ी के एक मामले में अदालत ने राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद अप्रैल 2026 में उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी। राजेंद्र भारती ने 2023 के चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को करीब 7,700 वोटों से हराया था। इस बार उपचुनाव में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उनके समर्थकों में भारी असंतोष भी देखने को मिला। 30 जुलाई उपचुनाव के लिए हुए वोटिंग में 71.44% मतदान दर्ज किया गया था, जबकि 2023 के विधानसभा चुनाव में ये रिकॉर्ड 80.20% वोटिंग हुई थी। इस बार बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को, वहीं कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाया है। और अजय हमारे साथ दतिया से जुड़ रहे हैं, चलते हैं सीधे अजय शर्मा के पास। अजय, इस सीट पर सभी की निगाहें थी। नेशनल पॉलिटिक्स में भी इस सीट के लिए उम्मीदवार का जब बीजेपी ने ऐलान किया तो काफी हेडलाइंस बनी थी, और अब नतीजे बता रहे हैं कि सब कुछ बीजेपी के लिए यहाँ ठीक नहीं है। शुरुआती रुझान तो ये कह रहे हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा की कॉन्स्टिट्यूंसी है। ऐसे में देश भर में इस लिहाज से सुर्खियों बनी थी कि एन चुनाव के पहले उनका टिकट काट दिया गया। पहले वो जनसंपर्क शुरू कर चुके थे, पार्टी कार्यालय खोल चुके थे, तमाम उनने अपनी कवायद कर ली थी। उसके बाद जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने विस्फोटक अंदाज दिखाया और नेशनल हाईवेज पर जाकर बैठ गए, पार्टी कार्यालय के अंदर जाकर बैठ गए, लाठीचार्ज और आंसू गैस की गोले छोड़े गए यहाँ पर उनके समर्थकों को बनाने के लिए, तब जाकर वो कंट्रोल हुए। पूरी बीजेपी की डिस्ट्रिक्ट जो लीडरशिप है उसने रेजिग्नेशन फाइल कर दिए थे, और उसके बाद पार्टी यहाँ पर एक नया कैंडिडेट जो आशुतोष तिवारी को लेकर आई थी। यहाँ से कुछ दूर भांडेर एक विधानसभा क्षेत्र, वहाँ से आशुतोष तिवारी आते हैं, अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर रहे हैं। इसके पहले संघ से जुड़े रहे हैं, और कांग्रेस की जो दतिया के महाराज हैं उनको टिकट उम्मीदवार बनाया अपना घनश्याम सिंह को। तो यहाँ पर जिस तरीके की फाइट अभी देखने को मिल रही है वो बड़ी क्लोज है, और लेकिन कांग्रेस इसमें भी आगे चल रही है। तकरीबन अपडेट कर दूं मैं आपको, 5 राउंड जो है पूरे हो चुके हैं, और कांग्रेस की लीड जो है वो थोड़ी घटी है। 525 वोटों से कांग्रेस यहाँ आगे चल रही है। दोनों कैंडिडेट जो है दतिया के लिए नए हैं, और इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टियों में सैबोटेज जो था वो जबरदस्त तरीके से देखने को मिला है। ऐसे में सवाल अजय ये उठता है, ऐसे में सवाल ये उठता है, जो सैबोटेज की आप बात कर रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं देने का फैसला क्या नुकसान पहुंचा रहा है बीजेपी को? निश्चित तौर पे अभी तक के परिणाम जो है वो यही दिखा रहे हैं कि उनको उम्मीदवार नहीं बनाए जाने से उनके कार्यकर्ता जो थे, क्योंकि एक बड़े चेहरे के तौर पर उनको देखा जाता है, दतिया की पहचान थे नरोत्तम मिश्रा, और यही कारण है कि जब उनको उम्मीदवार नहीं बनाया गया तब उसका असर जो है रिजल्ट में देखने को मिल रहा है। बीएल के रुझान जो आ रहे हैं निकल के सामने। और दूसरी ओर कांग्रेस में भी यही स्थिति थी। कांग्रेस की जिस करप्शन के मामले में जिनकी उम्मीदवारी खत्म हुई थी, खारिज हुई थी, उन्हें भी अपनी पार्टी के साथ भीतरघात किया, और कांग्रेस ने उनको कल देर रात भीतरघात के चलते पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब इस पूरे मामले में देखना ये होगा कि ये जो फाइट है ये कितनी क्लोज जाती है, क्योंकि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। तीसरा जो उम्मीदवार है वो एक बड़े वोट काटने वाले उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है, और वो वोट काट रहा है सीधे तौर पर कांग्रेस का जो कोर वोटर है, अल्पसंख्यक और जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से जुड़ा हुआ, उनका अच्छा खासा वोट वो आजाद समाज पार्टी से दामोदर सिंह यादव लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के बीच टफ फाइट हो चुकी है, और अभी हाल जो तकरीबन 5 राउंड पूरे हो चुके हैं। 5 राउंड देश भर की निगाहें हैं नतीजों पर। अजय, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। हम लौटेंगे आपके पास तो देखना होगा कि जो कांटे की टक्कर इस वक्त दतिया में चल रही है उसके नतीजे क्या होते हैं।